हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एंड रिदम चैनल। न जया बच्चन न रेखा, ये परम सुंदरी थी अमिताभ बच्चन की पहली मोहब्बत। दोनों के बीच आया वो, फिर टूटा रिश्ता। तो आइए सुनते हैं अमिताभ जी की रियल लव स्टोरी। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी मेहनत के बारे में सभी जानते हैं। ठीक इसी तरह उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा से ही चर्चा में रही है। जया बच्चन के साथ लव स्टोरी हो या रेखा के साथ अधूरी कहानी, सब कुछ काफी सुना और पढ़ा है। मगर अमिताभ बच्चन की जिंदगी में रेखा और जया बच्चन के अलावा भी एक महिला थी। जी हाँ, ऐसी महिला जिनके प्यार में बिग बी गिरफ्तार थे। इस अनसुनी दास्तां के बारे में कई तरह की बातें होती रही हैं। तो चलिए आज आपको अमिताभ बच्चन की जिंदगी के इसी अध्याय से रूबरू करवाते हैं, जिस महिला से अमिताभ की मुलाकात कोलकाता में हुई थी। जया बच्चन के साथ अमिताभ की स्टोरी साल 1971 में आई गुड्डी फिल्म से शुरू हुई थी। महज 3 साल के भीतर दोनों की कहानी शादी तक पहुंच गई। 1973 में दोनों ने ब्याह रचाया। बस तब का दिन है और आज का दिन है, दोनों साथ हैं। मगर अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एंट्री हुई रेखा की। दोनों ने साथ में खूब काम किया। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी तो सुपरहिट थी ही, साथ ही ऑफ स्क्रीन भी दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी। मगर पहले से शादीशुदा बिग बी ने प्यार और पत्नी में परिवार को चुना। बस इस तरह रेखा के साथ उनकी कहानी अधूरी रही। एक बार मेरी सहेली को दिए जीवनी लेखक हनीफ जावेरी ने अमिताभ बच्चन की पहली मोहब्बत के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि जया बच्चन और रेखा नहीं बल्कि बिग बी की पहली लव स्टोरी तो किसी दूसरी महिला के साथ थी। दरअसल अमिताभ बच्चन का सफर कोलकाता से शुरू हुआ था। वह मुंबई से पहले कोलकाता करियर को संवारने के लिए पहुंचे थे, जहां वह 250 और 300 रुपए की नौकरी करते थे। इसी दौरान उनकी जिंदगी में पहली महिला आई जिनके साथ उनके दिल के तार जुड़े। वह महिला थी माया। वह ब्रिटिश एयरवेज में काम किया करती थी। दोनों की मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई। इतना ही नहीं, लेखक ने यह भी दावा किया कि अमिताभ बच्चन जब करियर के लिए कोलकाता से मुंबई काम के लिए शिफ्ट हुए तो माया अक्सर उनसे मिलने माया नगरी भी आया करती थी। शुरुआत में तो ऐसा भी लगता था कि अमिताभ बच्चन और माया का रिश्ता जुड़ सकता था, मगर दोनों का रिलेशनशिप कुछ ही समय चला और फिर ब्रेकअप हो गया। लेखक ने तो ये तक कहा था कि अमिताभ बच्चन का करियर तक पटरी पर नहीं था। वह काफी शर्मीले भी हुआ करते थे, जबकि माया इसके विपरीत थी। बस धीरे धीरे दोनों का रिश्ता तनावपूर्ण होता गया। एक बार अमिताभ बच्चन के करीबी दोस्त ने एक्टर को सलाह दी कि ऐसा ही चलता रहा तो उनकी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में रोड़ा आ सकता है। बस फिर क्या, बिग बी के दिल दिमाग में भी शक का बीज पड़ा और खटपट ज्यादा बढ़ गई। अंत में दोनों अलग हो गए। तो ये थी अमिताभ की रियल स्टोरी। आइए सुनते हैं उनकी मूवी का एक गाना, अमिताभ जी इनका गाया हुआ मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुकेश जी की आवाज में गाया हुआ एक खूबसूरत सा गाना है फिल्म कभी कभी से, और जो आई थी 1976 में। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आही भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थी, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जवानों मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू गाइस। आपको इसी तरह के फैक्ट और स्टोरी वाले गाने पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालिए कुछ कमेंट, ताकि मेरे को बूस्ट अप मिले और मैं आगे भी ऐसी स्टोरी, रियल स्टोरी लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच। और लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए और शेयर भी कर दीजिएगा।